हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 42 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, ये हमारी सब्जेक्ट साइंस की मतलब कि विज्ञान की वर्कशीट है, कार्बन एवं इसके यौगिक। बच्चों, यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, बट वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप सब नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बच्चों, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 10th और 9th की सारी वर्कशीट मिलेगी। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हर मीडियम में मिलेगी। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट क्या लिखा हुआ है बच्चों? तो आपका सबसे पहले तो मल्टी चॉइस वाला क्वेश्चन है बच्चों, चॉइस वाला क्वेश्चन करना है आपको। अब ये देखो, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, किसी कार्बन यौगिक की समजातीय श्रेणी के दो उत्तरोत्तर सदस्य के आणविक सूत्र में जो अंतर होता है वह है कौन सा बच्चों? कितने का अंतर होता है? तो यहाँ पे बच्चों आपका आंसर होगा CH2। अंतर कितने का होता है बच्चों? पहले का आंसर क्या हो गया? CH2। यही अंतर होता है सब में। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों हम सेकंड आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? एथेन। एथेन में बच्चों, एथेन जो होता है हमारा, एथेन के अणु में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं? तो बच्चों एथेन में क्या बनता है? अगर आप इथेन बनाओगे तो देखो क्या होता है, हमारा एक C होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये दो C होते हैं उसमें एथेन में, और आपका HH होता है। पहले मैं अच्छे से यहाँ पे बना देता हूँ। ये देखो, ये होता है आपका पूरा, ये मैंने अच्छे से यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे बच्चों देखो, थोड़ा सा मैं यहाँ पे टाइम ले रहा हूँ बनाने में, ताकि अच्छे से बनाऊँ और आपको अच्छे समझ में आए। तो ये बच्चों यहाँ पर आपका, अब आप देखो बच्चे कितने जोड़े बन रहे हैं। तो एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, चार, पाँच, छः और एक ये बच्चों 7। तो आप देखोगे कि बच्चों 7 आबंध, मतलब कि सेकंड का आंसर क्या होगा? एथेन का 7। ठीक है, आबंध कितने बन रहे थे? 7। ठीक है, तो बच्चों सेकंड का आंसर भी मैंने बता दिया 7, और फर्स्ट का आंसर भी मैंने बता दिया था। अब थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, कार्बन यौगिकों के क्रम में दूसरा सदस्य जिसका सामान्य सूत्र CnH2n है, तो बच्चों उसका दूसरा सदस्य क्या होगा? CnH2n है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा? अब दूसरा सदस्य इसका क्या होगा? तो इसका होगा बच्चों आपका C। ठीक है, C2H4 क्या होगा? C2H4। ठीक है, आते हैं बच्चों फोर्थ प्रश्न पे, अपने चौथे प्रश्न पे। लिखा हुआ है डैश और डैश कार्बन के दो अपर रूप हैं। बच्चों डैश और डैश, फोर्थ में बच्चों आंसर क्या होगा? तो पहला आप लिख देना हीरा। क्या लिखोगे बच्चों? हीरा। ठीक है, और दूसरा बच्चों लिख देना हीरा के बाद क्या? ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट। तो बच्चों ये दो होंगे आपके। चौथे का आंसर क्या होगा? तो ये यहाँ पे हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो अपर रूप हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों, फिर इसके बाद हम आते हैं C। अब बच्चों सॉरी 6 में आते हैं बच्चों। कौन सा तत्व श्रृंखलन को सबसे अधिक दर्शाता है? ठीक है, अच्छा सॉरी, हमसे शायद से फिफ्थ मिस हो गया, पहले हम फिफ्थ कर लेते हैं बच्चों। फिफ्थ का क्या है? तो फिफ्थ में है डैश और डैश। फिफ्थ वाले में डैश और डैश जैविक यौगिकों की आवश्यक घटक है। तो बच्चों यहाँ पर पहले में आएगा क्या? पहले में आएगा कार्बन। ठीक है, क्या आएगा? कार्बन। कार्बन, और बच्चों फिर दूसरा क्या है? कार्बन के बाद हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन। ठीक है, तो बच्चों कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, वापस से मैं थोड़ा और अच्छी तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे बच्चों ये कार्बन हो जाएगा आपको। ठीक है, और हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन कैसा? तो हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, ये आप लिख लेना। सिक्स्थ बच्चों क्या है? कौन सा, अब बच्चों सिक्स्थ में क्या है? कौन सा तत्व श्रृंखलन को सबसे अधिक दर्शाता है? तो और क्यों? तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा? कार्बन।
तो बच्चों आप लिखोगे कैसे आंसर को? कार्बन श्रृंखलन को सबसे अधिक दर्शाता है क्योंकि इसका आकार छोटा होता है और इसके सबसे बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपको अपना 6th का आंसर लिखना है। आते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट प्रश्न में। और बच्चों फिर 7th में क्या है? 7th में आपका है कि हीरे को संश्लेषित करने के लिए शुद्ध कार्बन को निम्नलिखित परिस्थितियों में उपचारित किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सी। ठीक है, क्या आंसर होगा? सी। ओके, अब बच्चों ये भी हो गया आपका। अब लास्ट में बच्चों क्या है? ब्यूटेन व हाइड्रोजन का संतृप्त, क्या होगा? संतृप्त। ठीक है, संतृप्त यौगिक है जिसमें कार्बन के अणु की संख्या कितनी है? 4 है। तो आपको बच्चों यहाँ पे फर्स्ट में लिखना है संतृप्त और दूसरे में 4। ठीक है, तो आपका 8वां भी हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो एल्काइन और एल्कीन के सामान्य सूत्र लिखिए। तो बच्चे एल्काइन और एल्कीन के सामान्य सूत्र कौन कौन से हैं? तो बच्चों एक आपका क्या होगा? सी। एक बच्चों आपका होगा CnH। एक मिनट, 9th वाला बच्चों बता रहा हूँ मैं। CnH2n-2। ठीक है, ये पहला हो जाएगा आपका। और दूसरा बच्चों CnH2n। ठीक है, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। तो पहले वाले का हो जाएगा, दूसरे वाले का हो जाएगा। तो ये आपका हो गया बच्चों 9th का आंसर। 10th वाले में बच्चों आपको बनाना होगा डायग्राम, तो वो मैं बता दूंगा। बेंजीन की संरचना करनी है आपको, डायग्राम बनाने। और उसके बाद बच्चों हम करेंगे आपका बी का और सी का। ठीक है, तो पहले हम 10th का कर लेते हैं। 10th का बेंजीन की संरचना कैसे बनती है देखते हैं। तो बच्चों आपका 10th में कैसे डायग्राम बनाना है? तो 10th का आंसर ये मैंने बता दिया। आपको सी दिख रहा है, सी आपके पास 10th का क्या है? तो आपको 10th में आपके पास 10th के आंसर में सी का ये आपका पूरा संरचना है। ठीक है, बेंजीन का जो हमसे पूछा जा रहा था वो पूरा ऐसे बनाना है आपको। ठीक है, आपके पास सी दे रखा है, सी दे रखा है, यहाँ पे सी हो गए, सब में हर जगह सी लिख देना है आपको। ठीक है, फिर एच के साथ बॉन्डिंग हो रही है, आबंध बन रहा है हमारा। ठीक है, एच का। ठीक है, ये सारा आप अच्छे से बना देना। इसका सूत्र क्या होगा? तो C6H6। ठीक है, आते हैं बच्चों फिर अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखो सबसे हमारा क्वेश्चन क्या है? तो लिखा हुआ है लघु उत्तरीय क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन कार्बन क्या है, उदाहरण दीजिए। तो बच्चे यहाँ पर क्या होगा? तो देखो हाइड्रोजन और कार्बन, पहला उत्तर बच्चों हम दे रहे हैं यहाँ पे। हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, अल्कोहल, एल्डिहाइड और एल्केन, एल्काइन आदि। तो ये बच्चों आपका पहला का आंसर हो जाएगा। और बच्चों फिर अब हमारा सेकंड पे आ रहे हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है? कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? तो बच्चों यहाँ पे सेकंड का आंसर क्या होगा? तो देखते हैं बच्चों आंसर शीट पे सेकंड का आंसर क्या है। तो सेकंड का आंसर है कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु या दूसरे तत्वों के परमाणु के साथ संयोजी आबंध बनाकर उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करता है। ठीक है बच्चों, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं क्वेश्चन आंसर्स को, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर सारे इंट्रोडक्शन चैप्टर्स पढ़ रखे हैं। ठीक है, अब बच्चों आपका आता है थर्ड क्वेश्चन, ससंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखोगे आप आंसर थर्ड का? तो देखो थर्ड का आंसर आपके पास होगा ससंयोजी यौगिकों के पास मुक्त आयनों की अनुपस्थिति के कारण वह विद्युत के कुचालक होते हैं। तो बच्चों ये भी आपने देख लिया। अब आपके पास फोर्थ क्वेश्चन क्या है? तो फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चे, फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है? कार्बन यौगिक की समजातीय श्रेणी को यह नाम क्यों दिया जाता है, दिया गया है? समजातीय श्रेणी के दो उत्तरोत्तर सदस्य के रासायनिक सूत्र लिखिए और बताइए कि इनका कौन सा भाग कहाँ निर्धारित है, कौन सा भाग निर्धारित है, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म, ये पूरा बताना है आपको। ठीक है, तो आते हैं बच्चों आंसर शीट पे। तो बच्चों आपका जो फोर्थ का आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो आपको लिखना है समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र समान होता है व
उनके रासायनिक गुणधर्म भी समान होते हैं, इसलिए उनकी समजातीय श्रेणी उन्हें उनको समजातीय श्रेणी बोला जाता है। बुटेनॉल और पेटानॉल एक ही समजातीय श्रेणी के दो उत्तरोत्तर यौगिक हैं। ठीक है बच्चों, इसका हमने केमिकल फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, तो उसे भी आप अच्छे से लिख लेना। ठीक है, इसके भौतिक गुणधर्म हाइड्रोजन कार्बन की श्रृंखला पर निर्भर करते हैं। इनके रासायनिक गुणधर्म इनके साथ लगे प्रक्रियात्मक समूह पर निर्भर करते हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका फोर्थ का आंसर। अब आते हैं बच्चों अपने फिफ्थ क्वेश्चन में। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको दिख रहा होगा। समजातीय श्रेणी के यौगिकों की 3 विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको 3 विशेषताएं लिखनी है, तो आ जाओ देखते हैं कौन सी 3 विशेषताएं हैं। तो बच्चों समजातीय श्रेणियों के यौगिकों की 3 विशेषताएं। पहला, उनके सामान्य सूत्र एक समान होते हैं। उनके रासायनिक गुणधर्म एक जैसे होते हैं। उनके उत्तरोत्तर सदस्य के बीच CH2 का व द्रव्यमान 14 का अंतर होता है। तो बच्चों ये हो गया आपका फिफ्थ का आंसर। ठीक है, अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में। कार्बन की प्रकृति अद्वितीय क्यों होती है? बच्चों यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा प्रश्न 6 का। तो प्रश्न 6 का आपका आंसर है कार्बन अद्वितीय है क्योंकि इसके यौगिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। यह एकल, द्वि और त्रि आबंध बनाता है। इसके यौगिकों में श्रृंखला वलय हो सकते हैं। इसके यौगिक बहुत स्थिर होते हैं। इन सब गुणों के कारण कार्बन अद्वितीय है। ठीक है, ये हो गया बच्चों। अब आते हैं सेवेंथ। बच्चों सेवेंथ क्वेश्चन में आपको कुछ सूत्र दिख रहे होंगे C3H6, C4H8, C5H10। इसको हमें क्या करना है, क्वथनांक के बढ़ते क्रम में, क्या बच्चों किसमें, बढ़ते क्रम में आपको यहाँ पे संयोजित करना है। ठीक है, फिर बच्चों अधिक क्यों है C5H10 का गलनांक अधिक क्यों है C4H8 से, वो बताना है। और इन यौगिकों के नाम लिखने हैं बच्चों आपको। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सॉल्व करते हैं। तो बच्चों तब पहले तो हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया C3H6, C4H8, C5H10। और बच्चों यहाँ पे रीज़न क्या है, तो कार्बन यौगिकों के कथनांक उनके अंदर उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या पर निर्भर करते हैं। पेटीन में कार्बन परमाणु की संख्या ब्यूटीन से अधिक है, इसलिए पेटीन का क्वथनांक ब्यूटीन से अधिक है। ठीक है, और बच्चों उनके नाम लिखे हुए हैं, प्रोपीन लिखा हुआ है, ब्यूटीन लिखा हुआ है, तो आप इसे लिख लेना बच्चों। ये हो गया। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन आपका पार्ट बी का, तो वो क्या है, कार्बन के उन दोनों गुणों की व्याख्या कीजिए जो हमारे चारों और कार्बन यौगिकों की अधिकता के लिए उत्तरदायी है। तो बच्चों यहाँ पे इसका रीज़न क्या होगा, तो आंसर पे आते हैं। श्रृंखलन में यह कार्बन का वह विशिष्ट गुण है जिसके कारण वह दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ मिलकर लंबी श्रृंखला बनाता है। चतुसंयोजकता, कार्बन के सबसे बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जिसके कारण यह दूसरे परमाणु के साथ अधिक मात्रा में आबंध बनाकर अधिक मात्रा में यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो बच्चों ये हो गए पूरे आपके पार्ट बी के प्रश्न उत्तर। मुझे पता है बच्चों कहीं कहीं पे मैं शब्द सही से नहीं बोल पा रहा हूँ और प्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज़ मैंने आप सबको अपना रीज़न अभी बता रखा है। इस एक हफ्ते से मेरा थोड़ा गला सही नहीं है, जिस वजह से मैं वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। ठीक है, आते बच्चों पार्ट सी में। पार्ट सी क्या दे रखा है, तो आपको दे रखा है यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न, सहसंयोजी आबंध क्या होता है, परिभाषित कीजिए। कार्बन के कुछ तत्व के साथ संयोजी आबंध बनाते हैं, इन तत्व के नाम बताइए। ठीक है बच्चों, पहले का ये होगा, और फिर सेकंड फ्लोरीन क्या है और यह कार्बन के अन्य अपरूपों से किस प्रकार भिन्न है। तो बच्चों आ जाओ करते हैं, ये क्या है ज़रा देखते हैं। तो बच्चों इसमें आपका फर्स्ट का ए,
क्या होगा, तो देखो यहाँ पे आपका सहसंयोजी आबंध होगा बच्चों, ये आबंध, ठीक है। वह आबंध है जो दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के कारण बनते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर आदि सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। तो बच्चे ये हमने पढ़ लिया। अब बी का क्या है, फ्लोरीन। ये कार्बन के अपरूप होते हैं जिसमें कार्बन वलय के रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वह फुटबॉल या ट्यूब जैसी संरचना बनाते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे रीजन लिखना था, तो कार्बन के अन्य अपरूप जैसे हीरे में कार्बन परमाणु त्रिआयामी टेट्राहेड्रल संरचना में व्यवस्थित होते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु हेक्सागोनल रिंग्स में के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जबकि फ्लोरीन में कार्बन परमाणु आपस में वलय के रूप में जुड़ते हैं, फुटबॉल जैसी संरचना बनाते हैं। तो बच्चों ये हमने अभी पढ़ा था, तो ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट का बी। अब देखो बच्चों, आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में। हमें बच्चों बिंदु संरचना करनी है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करनी है। H2S, F2, H2, CH4। तो हम देखते हैं इसको भी करते हैं। तो बच्चों देखो H2S क्या होगा, तो ये हमने बना रखा है, आपको ये पूरा अच्छे से बनाना है। F2 क्या होगा, तो ये हमने बना रखा है, ये आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है। इसी तरह से बच्चों H2O हमने दे रखा है, वो भी आपको बनाना है, ठीक है। और फिर बच्चों CO2 वो भी हमने बना रखा है। बच्चों लास्ट में एक छूट गया मेरे से, तो वो मैं बना देता हूँ, CH4। इसकी बिंदु संरचना कैसी होगी, तो देखो CH4 यहाँ लिख लिया मैंने। अब C यहाँ पर क्या है बच्चों, एक ही है, और बाकी आपके पास C के लास्ट में कितने बचते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। H क्या है बच्चों, H हमारे पास ये हो गया, ठीक है। डॉट होगा बच्चों, ये डॉट में गोला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और H बच्चों फिर यहाँ पे भी मैंने बना दिया, ठीक है। और H मैंने यहाँ पे बना दिया। आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे फिर एक यहाँ से इसको होगा, फिर एक यहाँ से ये होगा, एक यहाँ से आपका बनेगा, ठीक है। और फिर एक यहाँ से, ठीक है। और फिर कार्बन का ऐसे, तो ऐसे करके बच्चों आपका CH4 बनेगा, ठीक है। तो बच्चों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन आंसर इजीली सॉल्व करने में मदद मिले होंगी। और आज की वीडियो में इतना ही, बाकी बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।